अगर मैं तुमसे कहूं कि गॉडजिला से भी पुराना, गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल और एक ऐसा खतरनाक टाइटन हॉलो अर्थ में मौजूद था जिसने एक पूरे सितारे की ताकत को निगल लिया था, तो क्या तुम यकीन कर पाओगे? एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके नाम से सिर्फ इंसान ही नहीं, टाइटन्स भी कांप उठते थे। एक ऐसा जीव जिसे ईवी सिविलाइजेशन ने कभी भगवान नहीं बल्कि प्रलय का दूसरा नाम कहा, और जब उसने धरती के कोर को निगल लिया तब उसका असली नाम खत्म हो गया। उस दिन उसे एक नया नाम मिला, जो जला हलावा। लेकिन अगर इसी वक्त इंसान अपना सबसे पावरफुल एंटी टाइटन वेपन मेगा गॉडजिला उसके सामने खड़ा कर दे तो कौन जीतेगा? एक तरफ है साइंस की अल्टीमेट मशीन और दूसरी तरफ एक ऐसा टाइटन जिसने खुद अर्थ की कोर एनर्जी को खा लिया। आज हम सिर्फ फाइट नहीं देखने वाले, हम जानेंगे जो जला हलावा और मेगा गॉडजिला की कंप्लीट स्टोरी, उनकी पावर्स, उनकी वीकनेस, और अंत में जानेंगे कि इन दो टाइटन्स के बीच किसकी होगी जीत। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करें जो जला हलावा की, तो करोड़ों साल पहले जब हॉलो अर्थ अपनी पूरी शक्ति के साथ जिंदा था और टाइटन्स ही इस दुनिया के असली शासक थे, तब टाइटनस गोजिरा की एक बहुत ही रेयर लीनियज का जन्म होता है। ये बाकी गोजिरा स्पीसीज जैसा बिल्कुल नहीं था। इसका शरीर शुरू से ही इतना पावरफुल था कि ये दूसरे टाइटन्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता था। जहां दूसरे टाइटन्स सिर्फ सरवाइव करने के लिए रेडिएशन लेते थे, वहीं ये टाइटन उस एनर्जी को अपनी ताकत में बदल देता था। इसी वजह से कुछ ही हजार सालों में इसका साइज, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सबसे अलग हो गया। लेकिन उसके अंदर एक और चीज बढ़ रही थी, एक ऐसी भूख जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। नॉर्मल रेडिएशन अब इसके लिए काफी नहीं थी। ये हॉलो अर्थ के सबसे पावरफुल एनर्जी जोन्स को भी खत्म कर देता, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी की भूख शांत नहीं होती। ये भूख धीरे धीरे उसे हॉलो अर्थ के सबसे फॉरबिडन रीजन तक ले गई। वहां मौजूद थी एक ऐसी प्राइमल एनर्जी जिसे ईवी सिविलाइजेशन पूरे ग्रह की जीवन शक्ति मानती थी। लेकिन जो जला हलावा ने उस एनर्जी को पवित्र नहीं समझा, उसने तो बस उसे अपना भोजन बना लिया, और वो लगातार कई सालों से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहा। इस एनर्जी के प्रभाव से इसके शरीर में काफी सारे बदलाव होने लगे, जैसे कि इसके डोर्सल प्लेट्स पहले से ज्यादा बड़े और चमकने लगे। इसके स्किन और भी मजबूत हो गई, इसका आकार भी अब बढ़ने लगा। लेकिन ताकत के बढ़ने के साथ साथ इसमें शैतान प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। हलावा अब कोई टाइटन नहीं था, बल्कि वो चलता फिरता तबाही बन चुका था। लेकिन इससे पहले कि ये धरती के कोर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाता, उससे पहले हॉलो अर्थ के सभी गोजिराज ने इसे रोकने का फैसला किया और किसी तरह से इसे हॉलो अर्थ से निकालकर दूर स्पेस में बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि अगर सभी गोजिरा मिलकर इसे नहीं रोकते तो शायद ये धरती बचती ही नहीं। अब इस कहानी से हमें इतना तो समझ आ चुका है कि सभी गोजिरा ने मिलकर इसे दूर कहीं स्पेस में भेज दिया था। इसका मतलब है कि वे उन्हें नहीं मार पाए थे, और ये इस बात का सबूत है कि जो जला हलावा कितना ताकतवर है। इसलिए अगर बात करें जो जला हलावा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसमें नंबर 1 पे है स्टार एनर्जी एब्जॉर्प्शन। जो जला हलावा की सबसे बड़ी ताकत उसकी रॉ स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन है। ये टाइटन सिर्फ रेडिएशन ही नहीं, बल्कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्सेस को भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा पावरफुल जो जला हलावा। यानी अगर बैटल लंबी चले तो उसके और स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। मेगा गॉडजिला के लिए सबसे बड़ा डेंजर बन सकता है, और ये बात किसी भी टाइटन के लिए सबसे घातक साबित हो सकता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी पावर है डेवास्टेटिंग एटॉमिक ब्रीथ। गॉडजिला का एटॉमिक ब्रीथ दुनिया भर में फेमस है, लेकिन जो जला हलावा का बीम और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। ये सिर्फ ब्लास्ट नहीं करता, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली चीज को अत्यधिक हीट और एनर्जी से पूरी तरह से गायब करके रख देता है। अगर इसका अटैक किसी नॉर्मल टाइटन पर पड़ जाए तो उसके शरीर के तो परखच्चे उड़ जाएंगे। वहीं फिजिकली भी ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसका मुकाबला कर पाना इतना भी आसान काम नहीं होने वाला है। इसके पास इसके मैसिव क्लोज, पावरफुल जोज और एक भारी भरकम पूंछ है, जो कि हर अटैक में और भी ज्यादा घातक बनते जाता है। ऊपर से इसका विशाल और भारी भरकम शरीर भी किसी हथियार से कम नहीं। जो जला हलावा की बॉडी मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन का रिजल्ट है।
क्योंकि इसने हैवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा है, स्पेस की एक्सट्रीम प्रेशर को झेला है और कॉस्मिक एनर्जी को सहने के बाद भी उसका शरीर स्टेबल ही था। इसी वजह से इस पर नॉर्मल अटैक्स हो भी जाएं तो इसे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी कमाल की मानी जाती है। ऐसे में क्या लगभग गॉडजिला को हराने वाला मेका गॉडजिला जोजिला हलावा का सामना कर पाएगा? क्योंकि बात करें मेका गॉडजिला की, तो जब इंसानों को लगने लगा कि गॉडजिला को कंट्रोल करना नामुमकिन है, तभी एपेक्स साइबरनेटिक्स ने एक ऐसा वेपन बनाया जो किसी भी टाइटन्स को हरा सके। मेटल से बना हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होने वाला और टाइटन किलर के नाम से डिजाइन किया गया मेका गॉडजिला। लेकिन इस मशीन को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं चला रही थी, इसके पीछे था किंग गिदोरा का एक न्यूरल नेटवर्क। इसी वजह से मेका गॉडजिला सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं करता, वो बैटल के दौरान अपोनेंट के अटैक्स को एनालाइज भी करता है। ये हर सेकंड अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकता है और इसी वजह से गॉडजिला जैसे एक्सपीरियंस टाइटन को भी उसने क्लोज कॉम्बैट में डोमिनेट कर दिया था। इसलिए मेका गॉडजिला को सिर्फ एक रोबोट समझना सबसे बड़ी गलती होगी। यह इंसान द्वारा बनाया गया सबसे डेंजरस एंटी टाइटन वेपन था और इसका हर वेपन सिर्फ एक ही मिशन के लिए डिजाइन हुआ था, गॉडजिला जैसे टाइटन को खत्म करना। बात करें मेका गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसमें सबसे पहले आता है इसका प्रोटॉन स्क्रीम। ये एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम है जो बहुत कम समय में मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इसके बाद आते हैं उसके रॉकेट बूस्टर्स। ये बूस्टर्स मेका गॉडजिला को उसके साइज के हिसाब से हैरान कर देने वाली स्पीड देती है। इसी स्पीड की वजह से उसने गॉडजिला को क्लोज कॉम्बैट में कई बार चौंका दिया था। यहाँ तक कि इसने अकेले गॉडजिला और कॉन्ग को भी काफी देर तक संभाले रखा था। ऊपर से इसके हाथों में लगे ड्रिल क्लोज और क्रशिंग ग्रिप्स किसी भी टाइटन की आर्मर को तोड़ने के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा उसके मिसाइल लॉन्चर्स और मैकेनिकल टेल उसे लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज दोनों ही सिचुएशन में डेंजरस बना देती है। और सबसे बड़ी बात, मेका गॉडजिला इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से लड़ता है। उसे गुस्सा नहीं आता, उसे दर्द महसूस नहीं होता और वो हर सेकंड अपने ओपोनेंट की फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करता है और उसे कॉपी भी कर लेता है। और चूंकि इसमें किंग गिदोरा का न्यूरल नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये गॉडजिला जैसे स्पीसीज को देखते ही बस उसे खत्म करना चाहता है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या किंग गिदोरा की रेज और मेका गॉडजिला की ब्रूट फोर्स जोजिला हलावा के सामने काम आ भी पाएगी? क्योंकि बात करें स्ट्रेंथ की, तो दोनों ही मॉन्स्टर्स फिजिकली काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन रो पावर और कॉस्मिक इन्हेंसमेंट की वजह से जोजिला हलावा मेका गॉडजिला से काफी आगे है। बात करें स्पीड की, तो यहाँ मेका गॉडजिला थोड़ा एडवांटेज लेता है। उसकी बूस्टर और इंस्टेंट रिएक्शंस उसे फास्टर बनाती है। ड्यूरेबिलिटी के मुकाबले में एक तरफ एडवांस्ड एलॉय आर्मर है, दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ इयर्स की टाइटन एवोल्यूशन और कॉस्मिक एनर्जी है। इस कैटेगरी में भी जोजिला हलावा मेका गॉडजिला से आगे है। बात करें बैटल आईक्यू की, तो एक्सपीरियंस के मामले में जोजिला हलावा ने अनेक टाइटन्स का सामना किया है, लेकिन कैलकुलेशंस और टैक्टिकल कॉम्बैट में मेका गॉडजिला ज्यादा एफिशिएंट है। इसलिए बैटल आईक्यू में दोनों को लगभग बराबर ही माना जा सकता है। पर बात जब एनर्जी पावर की आती है, तब यहाँ सारा खेल पलट जाता है, क्योंकि मेका गॉडजिला अपने रिएक्टर पर ज्यादा डिपेंड करता है और ये रिएक्टर भी होलो अर्थ के उसी एनर्जी से प्राप्त होती है जिसे जोजिला हलावा ने काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया था। इसलिए ये एनर्जी जोजिला हलावा के पास काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। यहाँ तक कि जोजिला हलावा को अगर मेका गॉडजिला के अंदर वो एनर्जी की भनक भी लग गई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। भले ही जोजिला हलावा के लिए वो काफी कम हो, लेकिन वो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए इस बैटल का विनर कोई और नहीं बल्कि जोजिला हलावा हो सकता है। इसे मार पाना मेका गॉडजिला का बस का नहीं। हालांकि फ्यूचर में इसे और भी एडवांस किया गया तो हो सकता है कि ये जोजिला हलावा को टक्कर दे सके, लेकिन इसे हरा पाना अभी के लिए तो मेका गॉडजिला के लिए नामुमकिन है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।